जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़। दूरदर्शी शब्द की स्थापना बाबा जी के पास उमड़ता अकूत जनमत सभी राजनीतिक लोगों को लुभाने लगा। अपने अपने पक्ष में समर्थन की इच्छा लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह, यहाँ तक कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी भी बाबा जी के दर्शनार्थ मथुरा आए और अपने समर्थन की फरियाद की। भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री ने तहे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उसका फल उसे मिला। इस राजनीतिक धमाचौकड़ी और आवाजाही से निजात पाने के लिए 23 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद, गुजरात में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक नया प्लेटफॉर्म दूरदर्शी नाम से बनाकर स्वच्छ, ईमानदार एवं अच्छे लोगों को राजनीतिक में भी ज़रूरत है के मद्देनज़र आवाज़ लगाई। उसके अभ्यर्थी भी जगह जगह खड़े किए, लेकिन जनता को शायद अच्छे लोगों और स्वच्छ राजनीति की ज़रूरत कम महसूस हुई, तो बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने कदम को पीछे खींच लिया और आध्यात्मिक जागरण में लग गए। परिवर्तन की निशानी जहूरियत का कफन, टाट के कपड़े, समय की आवश्यकता महसूस करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी ने 14-15 मई 1983 को जिले जिले में नवयुवक सम्मेलन करके तथा 10, 11, 12 जून 1983 को दिल्ली में ले जाकर तथा 24-25 अक्टूबर 1983 को 100 लाख यानी 1 करोड़ लोगों को टाट के वस्त्र, बलकल वस्त्र पहनाकर पूरे ज़माने को आश्चर्यचकित कर दिया। 80 से लेकर 86 तक अनेक काफिला यात्राएं निकालकर आध्यात्मिक एवं वैचारिक जागरण किया। देश भर में जय गुरुदेव नाम की गूंज हो गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा कच्छ से लेकर असम, नागालैंड तक पूरा देश जय गुरुदेवमय हो गया। टाट को जहूरियत का कफन, त्याग और सिद्धांतों का शिलान्यास बताते हुए इसे परिवर्तन की निशानी करार दिया। राम का जटाजूट, कृष्ण का पटसन का पाटंबर, ईसा मसीह का सैक्लांत, मुहम्मद साहब की तरवरूठ टाट के वस्त्र की परंपरा से जोड़कर युग परिवर्तन का चिन्ह बताया। भूमि जोतक खोतिहर काश्तकार संगठन समूह राजनीतिक की बदलती करवट के बीच 9, 10, 11 सितंबर 1987 को देवलखा तहसील, कैसरगंज जिला, बहराइच, उत्तर प्रदेश में भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन की स्थापना करके किसानों को संगठित एवं जागरूक करके उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग करने का प्रयास किया। काश्तकार जगह भी अनेक स्तरों पर खंड सम्मेलन, प्रांतीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। उनका सबका अपना अलग अलग इतिहास एवं महत्व है। स्वार्थपरता, लोलुपता एवं मानवीय आदर्शों से जुदा शुद्ध राजनीति को महत्वहीन और अप्रासंगिक समझते हुए बाबा जी ने भूमि जोतक समूह एवं दूरदर्शी दोनों की गतिविधियां यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि इस समय देश में अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। बाबा जी अपने पूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक जन जागरण कार्य में दत्तचित्त होकर अपने प्रभु चिंतन एवं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के प्रचार प्रसार में जुट गए। देश में अनुकूल परिस्थितियों एवं आवश्यकता हेतु उचित समय की प्रतीक्षा की जाएगी। यह नारा महापुरुष की अकाट्य वाणी है। दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी। करोड़ों बिगड़ों को बदल डाला। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वैचारिक क्रांति का एक पक्ष ऐसा है जिसे भारतीय इतिहास में अनूठा एवं अभूतपूर्व कदम की कहा जाएगा। महात्माओं के द्वारा दुर्दांत डकैतों, चोरों, बदमाशों, अपराध में लिप्त
लोगों के हृदय परिवर्तन का इतिहास सर्वविदित है। सत ऋषियों ने रत्नाकर, वाल्मीकि को महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल जैसे डकैतों को बदल डाला, उन्हें नेक कार्यों में लगाकर साधु बना दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने उपदेशों एवं मार्मिक एवं हृदय भेदी वचनों से करोड़ों बिगड़े लोगों का हृदय परिवर्तन करके उनके हाथों से बंदूकें, तमंचे, गोले, बारूदे, तलवारें आदि फेंकवाकर भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। यह समाज सुधार का महापुण्य कार्य सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला है। इतनी बेशुमार संख्या में लोगों का हृदय परिवर्तन होना एक विश्व कीर्तिमान है, जिसको काटना किसी साधारण इंसान के वश में नहीं है। न भूतो न भविष्यते काफिला। इसी प्रकार जन जागरण अभियान एवं आध्यात्मिक प्रचार के क्रम में सन 1986 में 12 प्रांतों के, फिर सन 1987 में 14 प्रांतों के काफिले एक वैचारिक क्रांति की लहर पैदा करने के आधार बने। सन 2003 में बाबा जी ने एक ऐसा भूतो न भविष्यते काफिला निकाला जिसमें 75,000 साइकिल यात्री, 25,000 मोटरसाइकिल यात्री, 10,000 चार पहिया छोटे वाहन, लगभग 300 ट्रक व 100 ट्रक शामिल थे। सारे भारत में डंका बज गया। जन जन की जुबान पर जय गुरुदेव नाम छा गया। काफिलाओं का दर। इसी तरह साल दर साल कई काफिले निकलती रही। लोग जीवन में ही प्रभु प्राप्ति की सरल से सरल नाम योग, सुरत शब्द योग साधना का मार्ग लेकर शुद्ध शाकाहारी सदाचारी बनकर व नशा मुक्त जीवन जीते हुए भगवान के भजन में लगे रहे। यह 90 या बाद के दशक का समय था जब बाबा जी ने लगातार अभूतपूर्व, लाजवाब, रूहानियों, दिलकश, प्रचंड, बेमिसाल, बेजनरी आदि अलग अलग नामों से काफिले निकालकर अलग अलग संकल्पों के साथ जीवों को जगाकर परामर्श के मार्ग में लगाने का महान परोपकारी कार्य किया। बाबा जय गुरुदेव की शिक्षाएं जीवों पर संस्कार डालने एवं नाम योग साधना के अभ्यास के लिए दीक्षित करने में जो मेहनत बाबा जय गुरुदेव जी ने किया, उस परिश्रम ने अब तक के सारे संतों महापुरुषों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनके उपदेशों और शिक्षाओं पर एक समग्र दृष्टि डालने पर यह सारांश मिलता है कि बाबा जी अच्छे समाज के निर्माण के लिए न केवल चिंतित थे, अपितु उसका व्यवहारिक पहलू अपनाकर उस पर कार्य किया। करोड़ों लोगों को बदलकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह अनुकरणीय तो है ही, भावी पीढ़ियों के लिए एक सूत्र और आधारशिला भी है। बाबा जय गुरुदेव जी की शिक्षाओं का मूल पाठ इस प्रकार है। काम बच्चों की सेवा के बाद भजन करें। सब लोग अपने अपने वर्ग, जातियों, संप्रदायों की मानवताओं में रहकर खेत, दुकान, दफ्तर का जो भी कार्य पेट पालन या जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, उन्हें मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई व कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करें। घर में बाल बच्चों के परवरिश, सेवा, शुश्रूषा, प्यार मोहब्बत के साथ करने के बाद जब कोई काम न हो तो घंटा 2 घंटा प्रभु के चिंतन मनन यानी भगवान के भजन में समय देकर कुदरती दया हासिल करने की मानवीय कर्तव्य को पूरा करें और जीते जी भगवत प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करें। कलयुग में नाम योग साधना से प्रभु प्राप्ति संभव। प्रभु परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड है, वह मिलता है, उसका दर्शन दीदार होता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी। लाखों वर्ष की उम्र वाले युग सतयुग में योग विद्या थी। 10,000 वर्ष की आयु वाले त्रेता में यज्ञ विधि, 1,000 वर्ष
आयु वाले युग द्वापर में मूर्ति पूजी थी। 100 वर्ष की औसतन उम्र वाले युग कलयुग में पिछले युगों की साधनाओं के महापुरुष ने खारिज कर दिया। कलयुग में नाम योग साधना से उसका साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष दर्शन मुसलसल दीवार किया जा सकता है। नाम योग साधना के लिए किसी भेदी संत सतगुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। मार्ग मिल जाने पर इसी मानव शरीर रूपी चेतन ईश्वरीय मंदिर यानी जिस्मानी मस्जिद में प्रभु प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। अंतर का पट यानी तीसरा नेत्र शिव नेत्र ज्ञान चक्षु खोलकर जाने पर दैवीय लोकों की रचनाएं साफ साफ नजर आती हैं। अनहद वाणियाँ जिन्हें कलमा कहते हैं, आयतें या गैबी धुन अनडाबुल साउंड कहा गया है, वह सब इसी शरीर में उतर रही है। इन्हीं आकाशवाणियों जिनको संत सतगुरु ने नाम कहा, जो सुनना और उसमें लय हो जाना सच्चा ईश्वरीय भजन है। बाहर के बाजे बजाना कथा कीर्तन करना असली भजन की नकल है। जय गुरुदेव।